नाज़रीन, एक और नए व्लॉग के साथ मैं हूं एहसान सब्ज़। आज हम बात करेंगे Amazon.com पर मौजूद कारोबार करने के मौक़ों और इस पहलू पर कि Amazon सेलर लिस्ट में शामिल होने के बाद पाकिस्तानी कारोबारी तबका अपना माल किस तरह दुनिया भर में फरोख्त कर सकता है। नाज़रीन, डिजिटल दुनिया में Amazon एक जंगल के जैसा है। इस पर एक पूरा जहान आबाद है और इसके एक एक हिस्से पर पूरी पूरी किताब लिखी जा सकती है। लोग यहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें फरोख्त करते हैं। इस वेबसाइट पर आपको सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक मिल जाएगा। अपना माल बेचने के साथ साथ लोग यहाँ किसी बड़े दुकानदार से भी माल खरीदते हैं और इस पर अपना कमीशन रखकर सारिफीन को फरोख्त कर देते हैं। पाकिस्तान 2013 तक Amazon सेलर लिस्ट में शामिल था, यानी 8 साल पहले तक पाकिस्तानी कारोबारी अफराद इस फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करा सकते थे। लेकिन बदकिस्मती से चंद ऐसे अनासर सामने आए जिन्होंने Amazon के इस निज़ाम को धोखा देने की कोशिश की और Amazon का पाकिस्तानी कंपनियों पर एतमाद उठता गया और फिर पाकिस्तान का नाम इस फहरिस्त से निकाल दिया गया। अब एक तवील अरसे बाद जब दुनिया बहुत हद तक ई कॉमर्स और ई शॉपिंग से आशना हो चुकी है, वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए कॉमर्स और सरमायाकारी अब्दुल रज़ाक दाऊद ने आगाह किया है कि Amazon ने पाकिस्तान को दोबारा अपनी सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया है। ये यकीनन एक बहुत अच्छी खबर है, लेकिन वो सारिफीन जिन्होंने गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान अपने कारोबार जमाए हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये सेलर लिस्ट है क्या और इसमें शामिल होने के बाद वो अपना माल किस तरह से अमरीकी मंडियों तक पहुंचाकर पैसे बना सकते हैं। नाज़रीन, 3 दहाइयों से चली आने वाली कंपनी Amazon अरबों डॉलर का काम करती है। साल 2020 में Amazon ने 386 अरब डॉलर कमाए, जो कि 2019 के मुकाबले में 38% ज्यादा है। इसी खरीदो फरोख्त के लिए कंपनी में सेलर लिस्ट का इस्तेमाल होता है, जिसमें दुनिया के 104 ममालिक शामिल हैं। सिर्फ इन्हीं ममालिक के शहरी और कारोबारी अफराद Amazon की वेबसाइट पर अपनी मसनूआत फरोख्त के लिए रख सकते हैं। जब तक पाकिस्तान का इस लिस्ट में नाम नहीं था, यहाँ के कारोबारी अफराद और मैन्युफैक्चरर्स अपना पाकिस्तानी एड्रेस दर्ज करने के बजाय थर्ड पार्टी ज़राए की मदद से Amazon पर अपनी मसनूआत को फरोख्त के लिए रख रहे थे और इसमें उनके अमरीका में मुकीम रिश्तेदार या दोस्त अपने पासपोर्ट्स, बैंक अकाउंट्स और पोस्टल एड्रेसेस दर्ज करके ये काम मुमकिन बनाते रहे थे। मगर ये ना सिर्फ काफ़ी मेहनत तलब काम था, बल्कि इसके लिए खासा वक्त भी दरकार था। इसके मुकाबले में भारत की मिसाल लें तो Amazon पर लिस्टेड होने की वजह से भारत में 70,000 से ज्यादा छोटे कारोबारी Amazon पर रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता बरस इस वेबसाइट पर अपनी मसनूआत की फरोख्त की मदद से 2 अरब डॉलर की आमदनी हासिल की। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की मजमूई बरामदात 20 से 22 अरब डॉलर मालियत की है। तसव्वुर करें कि 2 अरब डॉलर की मजीद आमदनी आ जाए तो ये कुल आमदनी का 10% बन सकती है। यानी Amazon पर जाने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के कारोबारी अफराद को मुमकिन तौर पर मजीद 30 करोड़ सार्फिन के सामने अपनी मसनूआत रखने का मौका मिलेगा, बल्कि ये कह लें कि उनके लिए पूरी दुनिया की मार्केट तक रसाई मुमकिन हो जाएगी। यहाँ ये बात समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान में बरामदात B2B यानी कारोबार से कारोबार करने वालों के दरमियान होती थी, लेकिन Amazon पर B2C यानी कारोबार से सारिफ के दरमियान सौदा होता है, जिसका मतलब है कि वो खाम माल नहीं बल्कि तैयार शुदा चीज बेचते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई अपना सामान Amazon पर बेचना चाहता है तो उसे अपनी प्रोडक्ट के लिए पैकिंग का भी सोचना होगा, मयार को भी बरकरार रखना होगा, इसको पुरकशिश बनाना होगा, नुमाइश के लिए अच्छी तस्वीर भी खिंचवानी होंगी और भेजना भी ऐसे होगा कि वो सारिफ तक पहुंचते पहुंचते खराब ना हो जाए। माहिरीन के मुताबिक ये काम तरबियत के बगैर इतना आसान नहीं। Amazon बिजनेस पोर्टल इस्तेमाल करने वालों की तरबियत ही उन्हें एक अच्छे ई सेलर में तब्दील कर सकती है। कारोबारी अफराद को इस चीज़ पर भी उबूर हासिल करना होगा कि उन्हें अपनी प्रोडक्ट को Amazon पर किस तरह से पेश करना है, खुसूसियात कैसे दर्ज करनी है और फिर बेहतरीन सेलर बनने के लिए खुद को टॉप रैंक्स पर कैसे लेके आना है। मसलन कोई शख्स Amazon पर मतलूबा शय खरीदने के लिए सर्च करता है तो उसे टॉप पर आपकी चीज़ नजर आनी चाहिए। अगर ये स्किल्स आप सीख लेते हैं तो आप एक क्लाइंट से बासानी 300 से 400 डॉलर कमा सकते हैं। आप हफ्ते में 3 क्लाइंट्स हासिल करके करीब 1000 डॉलर यानी 1.5 लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान मुख्तलिफ इदारों से मिलकर Amazon ट्रेनिंग के लिए काम कर रही है, जिसमें इनेबलर्स और एक्सट्रीम कॉमर्स काबिल जिक्र हैं। ये इदारे कारोबारी अफराद के अलावा नौजवानों को वर्चुअल असिस्टेंट बनाने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, यानी आप अपने मुल्क में रहते हुए दुनिया के किसी भी हिस्से में कारोबारी अफराद का माल Amazon पर बेचने के लिए मुआविन या असिस्टेंट के तौर पर काम करते हैं। यूरोप और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में अक्सर बड़े कारोबारी इदारों को अपने सेलर्स बढ़ाने के लिए वर्चुअल असिस्टेंट्स की जरूरत होती है। तीसरी दुनिया के ममालिक में जहां अफरादी कुव्वत निस्बतन सस्ती है, ये काम सस्ते में हो जाता है, लेकिन करेंसी में बड़े फर्क की वजह से पाकिस्तानी वर्चुअल असिस्टेंट्स घर बैठे अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। लेकिन इस काम को हासिल करने के लिए उन्हें मतलूबा ट्रेनिंग, अंग्रेजी जबान पर गिरफ्त, कम्युनिकेशन स्किल्स और नेटवर्किंग की जरूरत होती है। पाकिस्तान में Amazon पर माल फरोख्त करने वाले कारोबारी अफराद के लिए एक और बड़ा चैलेंज फरोख्त की गई मसनूआत के एवज
रकम शफाफ तरीके से हासिल करना है। कारोबार करने वाले अफराद को सामान की बैरून मुल्क तरसील, आमदनी और ई कॉमर्स पर लगने वाले इजाफी टैक्स की मद में काफ़ी खदशात हैं और उन्हें डर है कि अगर हुकूमत ने इस काम की इब्तदा ही में टैक्स लगा दिए तो गाड़ी आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाएगी। अभी तक पाकिस्तान से सामान कोरियर की मदद से या महंगी फ्रेट कंपनीज के जरिए भिजवाया जाता है, जो काफ़ी महंगा पड़ता है। हालांकि हमारे पास पाकिस्तान पोस्ट जैसी सहूलत मैसर है, जिस पर अगर ठीक से काम किया जाए तो तरसील का निज़ाम बहुत बेहतर हो सकता है। चीन ने भी इसी तरह अपने सरकारी महकमे यानी चाइना पोस्ट पर काम किया और अब वो बहुत ही कलील रकम के एवज सामान चीन से अमेरिका भेजते हैं। पाकिस्तान में भी इब्तदाई मंसूबा यही है कि एक एक चीज़ पाकिस्तान से बराह रास्त खरीदार तक पहुंचने के बजाय पाकिस्तान से इकट्ठा सामान अमेज़ॉन के 175 में से किसी एक या इससे ज़ायद वेयर हाउसेस में जाएगा, जहां से खरीदने वालों को अमेज़ॉन बराह रास्त डिलीवर करेगा। यहाँ ये बात भी याद रहे कि नई पाकिस्तानी कंपनियों को अमेज़ॉन पर माल पेश करने से पहले रजिस्ट्रेशन के अमल से गुजरना होगा। फिर आप जो चीज़ बेचना चाहते हैं, अमेज़ॉन की उस हवाले से अपनी शराइत हैं, उनको पूरा करना होगा। मसलन कोई ऐसी चीज़ जिसको जल्द पर इस्तेमाल करना है या खाने की कोई चीज़ है, तो इसके मयार के हवाले से ख़ास सर्टिफिकेशन वगैरह मांगी जाएगी ताकि यकीनी बनाया जा सके कि वो अच्छी क्वालिटी की है। नाज़रीन, पाकिस्तान में ये तासुर कायम हो चुका है कि इंटरनेट पर सामान डाल दें और वो फ़ौरन फ़रोख्त हो जाएगा और महीनों में दौलत आ जाएगी, मगर ऐसा नहीं है। अमेज़ॉन पर भी कारोबार में नुकसान हो सकता है, इसलिए कारोबार करने से पहले किसी न किसी तरीके से तजर्बा हासिल करना ज़रूरी है। अमेज़ॉन खुद भी अपने प्लेटफॉर्म पर कारोबार करने के तरीके को सिखाता है और इसके लिए कोर्सेज फराहम करता है, जिसकी मदद से न सिर्फ अमेज़ॉन पर कारोबार करने के गुर सीखे जा सकते हैं, बल्कि पढ़े लिखे नौजवान अमेज़ॉन पर कारोबार करने वालों को मुख्तलिफ सर्विसेज फराहम करने का काम भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी इस हवाले से अमेज़ॉन पर काम करने के लिए कोर्सेज करवा रही हैं। याद रखिए कि अमेज़ॉन पर फरोख्त करने वालों के बजाय ग्राहकों को हर लिहाज से फौकियत हासिल होती है। मिसाल के तौर पर एक फरोख्त होने वाले आइटम पर खरीदने वाले गाहक ने आपसे रिव्यू में गलत या कम मयार का आइटम फरोख्त करने का कह दिया, तो अमेज़ॉन फरोख्त करने वाले को फौरी तौर पर ब्लॉक कर देगा, उसकी रेटिंग भी कम कर दी जाएगी, यानी एक तरह से कारोबार ही खत्म हो गया। औसत कारोबारी सलाहियत और बैठ कर गाहक का इंतजार करने वालों के लिए अमेज़ॉन पर कामयाबी के इम्कानात निस्बतन कम होते हैं। अमेज़ॉन या ई कॉमर्स के जरिए कामयाबी हासिल करने के लिए समझ और बेहतरीन कारोबारी सूझबूझ वाले लोगों की ही ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप इस काम में नए हैं तो मेहनत कीजिए, वक्त लगाइए, सच्ची लगन से आप भी अपने आप को अमेज़ॉन के बड़े क्लाइंट्स में शामिल कर सकते हैं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का व्लॉग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए।